तो ऐसे सनकादिक हैं जो तो न देखते कहाँ पंडाल लगाना है कहाँ, बोले मस्त है, कोई सुनने आ जाए तो अच्छा, नहीं आ जाए तो अच्छा। एक बार की बात, सनक सनातन जो चारों भैया हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, बोले महाराज चारों भैया बैठकर सत्संग कर रहे, बोले नादी और पाल में निकले। सनकादिकों ने प्रणाम नहीं किया, तो भोलेनाथ जी ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन माता पार्वती को क्रोध आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ ऊंट की तरह बैठे हो, ऊंट ही हो जाओ। तो बेचारे चारों भैया ऊंट बन गए। अब भगवान का भजन ऊंट के देह में होगा क्या? बोले ऊंट का देह तो भोग योनि है। अब मैया ने श्राप दे दिया, ऊंट बन गए चारों भैया। अब पार्वती जी कुछ दिन बाद गई, क्यों भैया अब तो मस्त हो ना, पड़े रहो। बोले अब तो और ज्यादा मस्त है, हमें भगवान का ही तो नाम लेना है। पहले जब मानव के तन में थे तो हमें नहाना पड़ता था, पूजा पाठ, नहाने धोने का चक्कर, खाना पीना कहाँ, भोजन पानी क्या करना है, सबकी चिंता रहती थी। लेकिन अब ऊंट बन गए हैं तो कोई चिंता नहीं है, जीवन का कथाई का मात्र जीवनम, सिर्फ कथा ही जीवन है। तो जहां पर हरी हरी पत्ती दिखे, गर्दन लंबी है, खा लिए, घास फूस पत्ती खाकर आनंद से रहते हैं, ना नहाना है ना धोना है, 24 घंटा संकीर्तन भगवान का भजन। बोले अब तो और आनंद है जीवन में। जो भगवान का भक्त है महाराज, वो तो किसी भी परिस्थिति में रहे, चाहे सुख में रहे चाहे दुख में रहे, उसका तो जीवन परमात्मा के नाम होता है। और जिस दिन आप जीवन की डोर ठाकुर जी के हाथ में सौंप दी तो महाराज आपका कल्याण हो जाएगा, फिर आपका भटकना जीवन का बंद हो जाएगा। तो आज चारों भैया सनकादिक बद्रीनाथ क्षेत्र में महाराज सनकादिक ऋषि विचरण कर रहे थे, और महाराज उसी समय नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी का जो मुखमंडल था बड़े स्थित थे। सनकादिकों ने सोचा भैया काहे बात की चिंता हो गई, अब साधु संत को काहे बात की चिंता, भंडारे में प्रसाद मिला खा लिए सो गए, क्या दिक्कत है भैया। बोले चिंता तो उनको करनी चाहिए जिनको बेड में नींद आती है ना। बोले बंधुओं उनको चिंता करनी चाहिए जिनको बेड में नींद आती है। बोले संतों को तो क्या है, कहीं पड़ गए, लेटना ही तो है, रात के 4-6 घंटे निकालने, कहीं सो जाओ। सिरहने हाथ रखते हैं, संतों का क्या भाव होता है। बोले सिरहने हाथ रखते हैं, जमीन पर लेट जाते हैं, अपना तकिया बिस्तर साथ रखते हैं। बोले काहे बात की चिंता है, जमीन पे लेट जाओ, तकिया चाहिए तो हाथ रख लो, सो जाओ आराम से। तो आज नारद जी जब चिंतित थे महाराज, सनकादिक पूछते हैं आपको किस बात की चिंता है, तो नारद जी कहते हैं भगवान मुझे तो क्या बाबा जी आदमी कौन सी घरवाली की चिंता है। बोले शादी ब्याह तो हुआ नहीं है तो घरवाली की तो चिंता है नहीं, बच्चे पोता नाती धोता का चक्कर तो है नहीं। बोले चिंता क्यों होगी। बोले संत कब चिंतित होता है, जब महाराज किसी भक्त के जीवन में संकट, क्योंकि संत का हृदय क्या होता है। बोले संत का जो हृदय होता है वो नवनीत के समान होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पर कहे न जाना, निज परताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय संत सुपुनीता। मक्खन जो घी होता है उसको अग्नि दिखा दो तो वो पिघल जाता है, और संत कब द्रवित होता है, संत कब दुखी होता है, जब किसी भक्त के जीवन में महाराज जो जीवन में संकट है उनको देखकर भक्त द्रवित हो जाया करता है।
नारद जी कहते भैया मुझे कोई गृहस्थी की चिंता नहीं है, बेटा नाती पोता धोता का चक्कर नहीं है, मैं तो जो चक्कर है तो सुना रहा हूं, सुनो। बोले क्या बात है? आज कहते हैं सुनिए सनकादिक, मैं आपसे हृदय की बात बताता हूं। बोले क्या हुआ? एक बार मैं धर्म देखने के लिए पृथ्वी पर गया, तो मैं धर्म देखने के लिए पूरे पृथ्वी पर भ्रमण करता रहा कि कहां पर धर्म है, देखूं तो धर्म की क्या स्थिति है कलयुग में। लेकिन मुझे बड़ी चिंता हुई। मुझे तो धर्म जब मैं देखने गया तो कहां कहां गया? बोले पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा। बोले मैं काशी गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, गोदावरी गया, और कहां कहां गया? बोले हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणयितस्ततः। अरे सनकादिक जी, अरे मुनि जी, मैं तो कहां कहां गया सुन लीजिए। हरिक्षेत्रम, हरिद्वार गया, जहां इस बार कुंभ लगने वाला है, इस बार जहां भव्य महाकुंभ लगने वाला है हरिद्वार। बोले हरिद्वार भी गया, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम, श्रीरंग जी गया, सेतुबंधनम रामेश्वर सेतुबंधन हर। लेकिन प्रभु मुझे कहीं पर भगवान की भक्ति नहीं दिखी, मुझे कहीं पर सत्यम नास्ति तपः शौचः दया दानम न विद्यते। मुझे कहीं पर न सत्य मिला, न सोच, न दया, न दान, हर जगह सिर्फ कलिना धर्म मित्रेणा। बोले कलयुग में हर व्यक्ति पाप परायण हो गया। कहीं पर किसी की निंदा चुगली हो रही हो तो बोले महाराज 10-20 लोग एक साथ बैठ जाते हैं और 1 घंटा 4 घंटा 6 घंटा तक चुगली चलती रहती है बराबर, उसमें कोई चिंता नहीं है। और भगवान की कथा सुननी हो तो 3 घंटा 4 घंटे पार हो जाते हैं। इससे बात करेंगे, उससे बात करेंगे, बोले महाराज टाइम पास नहीं होता है। तो बोले कलयुग में महाराज हर जीव पाप परायण हो गया है। पाखंडा निरता संतो विरक्ता सा परिग्रहा। जो संत हैं वो पाप परायण हो गए हैं, जो विरक्ति हैं वो जो जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है वो संग्रह के चक्कर में पड़ गए। बोले नाम है त्यागी बाबा और सबसे ज्यादा संपत्ति उन्हीं के घर में निकलेगी। बोले बच्चे रो रहे हैं, बोले किनके आश्रम से? बोले ब्रह्मचारी जी के आश्रम से बच्चे रो रहे हैं ना। बोले हल्ला बहुत ज्यादा हो रहा है, कहाँ हो रहा है? बोले मौनी बाबा के आश्रम में हल्ला हो रहा है। अब नाम तो मौनी रखा लिया, हल्ला चल रहा है तो क्या बात की मौनी भैया। तो बंधुओं सज्जनों, हर जगह दंपतियों में कलह चल रहा है। कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकलकनम। जो विवाह शादी जो धर्म होता था आज वह लेन देन का चक्कर है। बोले इतना दोगे तो ये मिलेगा, ये करेंगे। बोले कहीं पर पहले विवाह में जो विवाह संस्कार था उसको धर्म माना जाता था। धर्म, विवाह को बहुत बड़ा धर्म माना जाता था, इसलिए विवाह के पश्चात पत्नी को धर्म पत्नी कहते थे। लेकिन आजकल तो बोले सौदा होता है, पट गया सौदा तो हो गया, नहीं हुआ तो छोड़ो, बोले और कोई दूसरा देख लेंगे, है ना। बोले महाराज ये वाला बढ़िया है, ये वाला ठीक है, इस वाले के 11 लाख लगेंगे। बोले आजकल बोली होती, शादी थोड़ी होता है। बोले आजकल बोली लगती है। तो
तो जिस विवाह के पहले ही यही दर्शन हो रहा है महाराज, उसमें क्या कल्याण होगा, क्या दंपति भगवत तत्व को प्राप्त करेंगे, क्या उनसे संतान उत्पन्न होगी जो भगवान का भजन करेगी। बोले हर जगह कलेश हो गया है, हर जगह कलह हो गया है।